बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संभल में, जहां 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के योगी की पुलिस अब फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है। वो कैसे, आपको बता दें, उसी इलाके में अब योगी की पुलिस खूंटा गाड़ कर बैठ गई है और साफ तौर पर यहां पर जो भी माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको साफ संदेश देती हुई नजर आ रही है। ऐसी मानसिकता भी रखना कहीं ना कहीं यहां पर दो भर हो जाएगा, क्योंकि देखिए पुलिस चौकी की नींव यहां पर आज रखी जाएगी और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि इस एक्शन के जरिए अब ये तो साफ है कि कम से कम जिस तरीके से हिंसा हुई थी 24 नवंबर को वो अब दोबारा नहीं हो सकती। जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है, वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में सर्वे भी होगा और अदालत के आदेश पर स्नातन के सबूत भी ढूंढे जाएंगे। ये तस्वीरें इसकी साफ साफ गवाही दे रही हैं। जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी इस बात का जीता जागता सबूत है कि संभल में सिस्टम से काम होगा। कोर्ट आदेश देगी तो डंके की चोट पर सर्वे भी होगा और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो तुरंत कट्टरपंथी के दिमाग में भरी कट्टरता का इलाज भी होगा, क्योंकि जिस जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर के दिन हिंसा हुई थी वहां तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि योगी की पुलिस बहुत जल्द अब 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेगी और उस एक एक शख्स की निगरानी करेगी जो कानून व्यवस्था में यकीन नहीं रखते और जिनका मकसद माहौल को बिगाड़ने का ही रहता है। संभल की शाही जामा मस्जिद पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन अब इस शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो खाली मैदान है वहाँ पर पुलिस चौकी जो है उसको बनाने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। 10 कदम हम शाही जामा मस्जिद से चलते हैं तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये दरअसल वो खाली जगह थी, खाली ग्राउंड था और अब इस जगह पर पुलिस चौकी जो है वो बनाई जा रही है। शाही जामा मस्जिद से 10 कदम की दूरी यानी कि शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चौकी बनेगी, जहाँ से पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो है वो नज़र रखी जाएगी और इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी जो है वो रखा जाएगा। जब से चौकी बननी शुरू हुई तब से संभल में एक अलग तरह की हलचल है। जो लोग शांति और अमन प्रिय है वो तो चौकी बनने से खुश है, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, अदालत के आदेश को नहीं मानते और जिनके दिमाग में केवल कट्टरता भरी हुई है, उन्हें मस्जिद के सामने चौकी बनता देख शायद नींद भी नहीं आ रही होगी। जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी इस बात का सबूत है कि अब संभल में कुछ भी काम होगा तो वो कानून व्यवस्था के आधार पर ही काम किया जाएगा। पुलिस हर तैयारी कर रही है कि अगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट किसी भी तरीके का निर्देश देता है या सर्वे यहाँ पर कराया जाता है तो ये चौकी महत्वपूर्ण एक तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। इस चौकी के जरिए आसपास के इलाकों में और यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती नजर आएगी। जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाने का जो फैसला लिया गया है उसके बाद तो कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। जो लोग संभल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एक्शन होगा, खुदाई भी होगी, बंद मंदिर और दिवालियों का ताला भी खुलेगा और पूजा भी होगी और ये सब होगा बिना किसी से डरे, डंके की चोट पर, कानून की आड़ में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको भ्रष्टाचारी बाबू से जुड़ी बताते हैं, जिनको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल भोपाल के रहने वाले सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लगातार रेड पड़ रही है। ईडी की टीम वहां पर पहुंच रही है, तमाम जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य की इकाइयों के बीच अब बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है। आखिर क्यों? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। सौरभ शर्मा नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही काले धन का कुबेर सौरभ शर्मा। भोपाल के रिटायर्ड आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा, ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है। वजह, एक शख्स के ठिकाने से इतना पैसा, इतना सोना, इतनी प्रॉपर्टी
कि अगर हम आपको दोबारा से उसका विस्तार बताएंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर इस समय आयकर विभाग की नजर है और ये ठिकाने हैं भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इस छापेमारी के बीच ईडी की टीम सौरभ शर्मा के नए बंगले पर भी पहुंची। साथ ही पार्टनर शरद जायसवाल के घर भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। साथ ही आपको जानकारी दे दे कि सौरभ शर्मा के नए बंगले पर छापेमारी से पहले लोकल पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरा भी घर के ठीक सामने इंस्टॉल कर दिया ताकि वह आसपास की सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। सौरभ शर्मा के इसी ठिकाने पर ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे से थी। तमाम ये जो आप इस अंडर कंस्ट्रक्शन मकान की वार्डरोब देख रहे हैं, इन सबको खंगाला गया, सबको खोलकर देखा गया और यहाँ से बहुत कुछ तो ईडी ने नहीं बताया कि उन्हें क्या मिला, लेकिन कई घंटे की रेड हुई, तलाशी हुई। इसके अलावा भी कई ठिकानों पर इस तरह से रेड की है, चाहे वो सौरभ शर्मा का ये वाला ठिकाना हो या इसके अलावा दूसरे मकान हो। और सौरभ शर्मा चूंकि आरटीओ से बीआरएस ले चुका एक आरक्षक था, करोड़ों का आसामी बन गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्या उसने एक पूरा रैकेट चला रखा था आरटीओ से कमाई का, इन सब पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल की जाना है। तो वहीं इस पूरी छानबीन के बीच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की पुलिस के बीच भी अलगाव की खबरें सामने आ रही हैं। सेंट्रल एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं कर पा रही हैं। हालात तो ये हैं कि लोकल पुलिस ने सौरभ के ठिकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगवा दिए। छापामार कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, लोकायुक्त पुलिस से जब्त डायरी और दस्तावेज साझा करने का भी दबाव बना सकती है। वहीं सौरभ के राजदार चेतन से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। और इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प ये कि लोकल पुलिस पर साठगांठ के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ईडी के एक्शन ने कई रसूखदारों की नींद उड़ा रखी है और जल्द ही उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा हो। खैर ये तय है कि सौरभ शर्मा के तमाम ठिकानों से छापेमारी के बीच मिली अथाह संपत्ति के तार काफी दूर तक होंगे। ऐसे में अब सबको इसी बात का इंतजार है कि आखिर सौरभ शर्मा के तार वाकई किसी बड़ी मछली से जुड़े हैं और अगर जुड़े हैं तो वो है कौन, क्योंकि एक वीआरएस ले चुके कांस्टेबल से इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति का मिलना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।